अस्सलाम वालेकुम। बायोलॉजी ग्रेड 10 पीबीए सेशन में मेजर प्रैक्टिकल्स का एक्सपेरिमेंट नंबर 2 टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड पीएच रेट ऑफ एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन। वह कह रहे हैं कि एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू आप लोगों ने देखना है कि जो एंजाइम के कैटालाइज्ड रिएक्शन होता है, यानी इस जिस रिएक्शन के अंदर एंजाइम यूज़ हो रहा होता है उसके ऊपर टेम्परेचर और पीएच का क्या इफेक्ट पड़ता है। अगर आप टेम्परेचर और पीएच को अल्टर करते हैं तो वो रिएक्शन किस तरह अल्टर होता है। तो इससे पहले हम लोगों ने बायोलॉजी 9th के चैप्टर नंबर 7 के अंदर ये दो ग्राफ्स पढ़े थे, जिसके अंदर ये बताया जा रहा था कि जब एक एंजाइम होता है तो एक एंजाइम किसी रिएक्शन के अंदर यूज़ हो रहा है तो टेम्परेचर और पीएच किस तरह अल्टर करते हैं। तो ये एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी के अंदर यूज़ होने वाला एंजाइम है। इसकी जो पीक है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी इन ह्यूमन बॉडी जब कोई एंजाइम काम कर रहा है तो उसकी जो पीक होती है जहाँ वो मैक्सिमम रिएक्शन रेट क्रिएट कर सकता है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, यानी और नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। इससे पहले पहले क्या होता था टेम्परेचर में कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा वैसे वैसे रिएक्शन का रेट बढ़ा, लेकिन 37 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो एकदम आपके एंजाइम डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएंगे और वो डी नेचर हो जाएंगे। उसकी वजह भी हमें पता है कि एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन्स के बने होते हैं और ज़्यादा टेम्परेचर को प्रोटीन सर्वाइव नहीं कर सकते। ये हम लोगों ने ग्राफ पढ़ा था। दूसरा ग्राफ हम लोगों ने पीएच का पढ़ा, ये मैंने बनाया पेप्सिन का। हम पेप्सिन पढ़ के आए हैं, ये है स्टमक के अंदर का एक एंजाइम। तो जो पेप्सिन है वो 2 पीएच पे सबसे ज़्यादा स्टेबल रहता है, पीक पे होता है। और से पहले पहले यानी जब पीएच कम होता है तो रिएक्शन रेट कम होता है, 2 से अगर कम हो पीएच, अगर 2 से ज़्यादा हो तो रिएक्शन रेट फिर कम होता जाता है, तो पीक होती है एट 2। तो ये पेप्सिन का था। ट्रिप्सिन का रिएक्शन रेट पीक पे होता है एट 8। ठीक है, मैंने ट्रिप्सिन का बना दिया कि एट पीक ये 8 पीएच पे होता है। तो ये मैं बस एक आप लोगों को रिमाइंडर दे रही थी कि ये जो दोनों ग्राफ्स हैं ये आप पहले भी पढ़ के आए हुए हैं इन योर 9th ग्रेड। ठीक है, जो हमारी बुक है स्मार्ट पब्लिशर की, जिसे हम लोगों ने एज अ रेफरेंस बुक लिया हुआ है, वो जो एक्सपेरिमेंट है वो कर रहे हैं पोटैटो और हाइड्रोजन पेरोक्साइड का रिएक्शन करा के वो देख रहे हैं कि टेम्परेचर को बढ़ाने कम करने से और पीएच को बढ़ाने कम करने से क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो मुझे इससे रिलेटेड कुछ सिमुलेशन नहीं मिली, मैं इस एक्सपेरिमेंट को यहाँ पे आपको समझाती हूँ। और फिर थोड़ी हट के एक सिमुलेशन है, लाइक पोटैटो और हाइड्रोजन पेरोक्साइड नहीं है, लेकिन आप लोगों को उससे समझ आ जाएगी ये बात अगर आप लोग एज्यूम करें कि आप पोटैटो और हाइड्रोजन पेरोक्साइड ले रहे हैं। तो पहले मैं इस एक्सपेरिमेंट को आप लोगों को यहाँ पे समझाती हूँ। ठीक है, पहले उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया टू चेक के टेम्परेचर से क्या फ़र्क पड़ता है। तो उनका पहला एक्सपेरिमेंट था। इसके अंदर उन्होंने क्या किया है कि 20% हाइड्रोजन पेरोक्साइड ले लिया। ठीक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मूला है 20%। ये मैंने आप लोगों को इससे पिछले प्रैक्टिकल के अंदर समझाया है कि 20% हाइड्रोजन पेरोक्साइड का क्या मतलब है कि 100 ml जो होगा आपके पास, अगर एक सोल्यूशन है 100 ml सोल्यूशन, तो उसके अंदर आपके पास 20 ml हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो और बाकी 80 ml सॉल्वेंट हो, वाटर। ठीक है, तो ये वो सोल्यूशन है। ठीक है, अब उन्होंने आपसे क्या कहा है कि आप लोगों ने लेने हैं 5 बीकर्स और इनके अंदर आप लोगों ने हर के अंदर पोटैटो मैश करके डाल देना है। ठीक है, जो पोटैटो है उसकी अमाउंट इक्वल होनी चाहिए हर बीकर के अंदर। फिर आप लोगों ने इस हर बीकर को अलग अलग टेम्परेचर देना है। ठीक है, फॉर चेकिंग हम लोग इसका 37 डिग्री सेंटीग्रेड रखेंगे दरमियान वाले का, ताकि हम लोग देखेंगे रिएक्शन रेट क्या असल में मैक्स हो रहा है एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इसमें हम लोग रखेंगे 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इसमें हम लोग रखेंगे 20 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें हम लोग रख रहे हैं 40 डिग्री सेंटीग्रेड। लाइक हम लोग बस चेक कर रहे हैं कि रिएक्शन रेट किस तरह अल्टर हो रहा है। और फिर ये टेम्परेचर देने के बाद हम लोग ऑक्सीजन बबल्स को चेक करेंगे कि हम लोग ऑब्जर्व करेंगे कि वो जो बबल्स प्रोड्यूस हो रही हैं ऑक्सीजन की, वो किस तरह प्रोड्यूस हो रही हैं। क्योंकि इस रिएक्शन के बाद जो असल में काम होना है ना, या आप लोगों ने पोटैटो मैश किया, सॉरी, इसके अंदर फिर आप लोग डालेंगे हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये सोल्यूशन फिर आप लोगों ने इसके अंदर पावर कर देना। ठीक है, जो मैंने पावर कर दिया, कितना 10 ml आप लोगों ने पावर करना है हर बीकर के अंदर। ठीक है, और फिर आप लोगों ने इसको ये टेम्परेचर दे दिया। तो ये टेम्परेचर देने के बाद अब इस रिएक्शन का रिजल्ट क्या होना था, ऑक्सीजन बबल्स हमें नजर आने। तो हम लोगों ने देखना है कि किसमें 1 मिनट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन बबल्स प्रोड्यूस हैं। तो हम लोग स्टॉपर्स लगाएंगे 1 मिनट के और फिर हम लोग देखेंगे कितने कितने प्रोड्यूस हैं ऑक्सीजन बबल। तो एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट कुछ ऐसा होगा। ठीक है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे बिल्कुल भी काम नहीं किया इस एंजाइम ने। ठीक है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी इसने काम नहीं किया, क्योंकि ये अब बिल्कुल डीनेचर हो चुका है। आपका जो एंजाइम है बहुत ज़्यादा ऊपर आ चुका है। 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपको ये मैक्सिमम नज़र आएंगे बबल्स। 20 डिग्री सेंटीग्रेड और 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे मीडियम है। ठीक है, तो ये असल में होगा अगर आप एक्सपेरिमेंट करते हैं तो।
यानी यहाँ तो मैं आपको लोगों को समझा रही हूँ, अभी सिमुलेशन पे जाकर इंशाल्लाह इसकी और बेहतर तरीके से समझ आ जाएगी। ठीक है, इसके अंदर पहला स्टेप है 5 बीकर्स लेने हैं और हर का पीएच आप लोगों ने सेट कर देना है। ठीक है, अब पीएच हम लोग किस तरीके से सेट करना है, 3 5 रखना है, बीच वाला 7 है, ये न्यूट्रल पीएच होता है 7। ठीक है, उसके बाद फिर 9 और 11 रख दिया। ठीक है, अब इसके अंदर भी क्या करना है, पोटैटो एक्सट्रैक्ट डालना है ऊपर, हम लोगों ने वही डालना है, हाइड्रोजन पर डालना है 10 ml। ठीक है, मैंने ब्लू कलर का पोटैटो एक्सट्रैक्ट डालने की कोशिश किया, उसके ऊपर थोड़ा हर के अंदर इक्वल वैसे डालना है, हाइड्रोजन पर डाल दिया। ठीक है, इधर भी हम लोग बबल्स को ऑब्जर्व करेंगे और हमें रिजल्ट उसी तरह का नजर आएगा, इस तरह का ऊपर नजर आया था। ठीक है, 7 पे मैक्सिमम रिएक्शन हो रहा होगा, 7 pH पे, इन दोनों पे नॉर्मल, और 3 और 11 जो है उस पर आप लोगों को रिएक्शन होता हुआ नज़र नहीं आएगा। तो आप लोग ये पूछे होंगे कि दोनों में हाइड्रोजन पर डाल दिया तो दोनों की बबल्स हैं, तो यानी फ़र्क क्या है? फ़र्क यह है कि इसके अंदर हम लोगों ने वेरिएबल जो लिया था वो टेम्परेचर था, हम लोग टेम्परेचर को चेंज कर रहे थे, पीएच को चेंज नहीं कर रहे थे। इधर टेम्परेचर को कांस्टेंट ले लिया है और वेरिएबल हम लोगों ने लिया है आपके पीएच को, और दोनों से रिजल्ट आना है कि जो बीच वाली एक जो फिक्स्ड आप लोगों के पीक वैल्यू है, जिस तरह 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर का और 7 पीएच, तो इधर आप लोगों को मैक्सिमम रिएक्शन नज़र आएगा। अब सिमुलेशन की तरफ जाते हैं, मैं वहाँ समझाती हूँ कि हो क्या रहा है, क्योंकि वो समझना थोड़ा सा मुश्किल है, पर वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सिमुलेशन होने जा रही है। ठीक है, ये आ गया मेरे पास सिमुलेशन, बायोलॉजी सिमुलेशंस की तरफ से। ठीक है, इधर करना क्या है कि पहले हम लोग जब पहला एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं, इसके अंदर हम लोगों ने टेम्परेचर को अल्टर करना था। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने रिएक्शन देखना था, तो इसके अंदर हम लोग बाकी सारी चीज़ों को कांस्टेंट रखने जा रहे हैं। अब मैं आप लोगों को समझाती हूँ कि मैंने असल में क्या किया। हम लोगों ने पढ़ा था कि अमाइलेज जो है ना एंजाइम, जो हमें यहाँ नज़र आ रहा है अमाइलेज, इसका असल में काम था स्टार्च को ब्रेक डाउन करना माल्टोज में। ठीक है, तो हम लोगों ने स्टार्च 5 रखे हैं, अमाइलेज भी 5 रखे हैं, यानी अमाइलेज स्टार्च को ब्रेक डाउन करते रहेंगे। अब वो तो माल्टोज बनाते रहेंगे, लेकिन हम लोगों ने माल्टोज खुद से भी ऐड नहीं किया, इसको भी जीरो रखा है, और माल्टेज को भी जीरो रखा है, यानी माल्टोज जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होगा, बस माल्टोज बन के आपके बर्तन में ऐड होता जाएगा। हम लोगों ने ग्लूकोज भी जीरो रखा है, और अमाइलेज इनहिबिटर यानी जो अमाइलेज को रोकेगा वो भी हम लोगों ने ज़ीरो रखा है। ठीक है, तो पीएच न्यूट्रल 7 होता है, तो हम लोगों ने 7 रखा है, और टेम्परेचर हम लोग अल्टर करते जाएंगे। तो यहाँ पे ज़ीरो टेम्परेचर तो नहीं है, पर मैं रखूँगी 25। ठीक है, उसके बाद 37 भी नहीं है, आता है आप लोगों के पास 35 या 40, तो मैं रखूँगी 40। यहाँ पे आप लोगों को मैक्सिमम नज़र आ जाएगा, लाइक आप इसको 37 समझे, इसको आप लोग कम समझें और उसको आप ज़्यादा समझें, तो आप लोगों को डी नेचर होते भी आंसर नज़र आएंगे, ज़रा स्लो रिएक्शन भी नज़र आएगा, और आप लोगों को मैक्सिमम रिएक्शन भी नज़र आएगा अगर आप इसको 37 माने तो। सबसे पहले हम लोग स्लो रिएक्शन देखेंगे, लाइक हम लोगों को पता लगेगा कि साथ स्लो है, मैं आप लोगों को साथ साथ ग्राफ भी समझाती हूँ। तो मैंने सिमुलेशन रन की है। ठीक है, अब देखें इधर हो क्या रहा है, इधर ये रिएक्शन हो रहा है, हम इस ग्राफ को पढ़ने की कोशिश करते हैं। अब जो है स्टार्च वो सारा माल्टोज, ये ऑरेंज वाला सारा माल्टोज है, ये स्टार्च कम होता जा रहा है, स्टार्च सारा माल्टोज में कन्वर्ट होता जा रहा है, और जो नीचे है ग्लूकोज, और येलो वाली ग्लूकोज है वो तो बन ही नहीं रही, क्योंकि ना हम लोगों ने कोई ग्लूकोज ऐड किया, ना हम लोगों ने माल्टेज ऐड किया जो माल्टोज को ग्लूकोज में तोड़ दे, तो माल्टोज बनता जा रहा है, और जो ग्लूकोज है वो हमारे पास बन नहीं रहा, और स्टार्च कम होता जा रहा है। अब आप इसकी स्पीड को देखेंगे कि जो माल्टोज है वो किस स्पीड से बन रहा है, और फिर इसके बाद आप लोग मैक्सिमम स्पीड वाले को देखेंगे। तो एक बार हम लोग दोबारा से इसी के ऊपर, इसी सेटअप के ऊपर हम लोगों ने दोबारा से रन किया। अब ज़रा आप लोग इसकी स्पीड देखें, ये किस स्पीड से बन रहा है, इसे ज़रा सा ऑब्जर्व करें। ठीक है, ये आप लोगों ने देख लिया। अब मैं करने क्या जा रही हूँ कि मैं इसको मैक्स पे रखने जा रही हूँ। इधर भी आप लोग ऑब्जर्व करना ज़रा, चार्ट किस तरह रन करता है। जस्ट लुक एट द स्पीड, किस तरह वो भाग रहा है, और पिछली बार वो इस तरह नहीं भाग रहा था। तो ये आप लोगों का मैक्स आप लोगों को अपना रिएक्शन होता हुआ नज़र आ रहा है, और कितनी जल्दी वो माल्टोज बन रहा है, और स्टार्च कितनी जल्दी कम होता गया, और ग्लूकोज वैसे नहीं बन रहा। ठीक है, ये एक थोड़ा एक बिल्कुल छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, समझने के लिए अब हम लोग करेंगे डी नेचर किस तरह होता है। देखें, आपके एंजाइम अब काम नहीं कर रहे, ये आपके ब्लू वाले एंजाइम थे, किस तरह वो डी नेचर हुए हैं, अब वो उनके एक्टिव साइड इस कैपेबल नहीं है कि अब वो काम करे। ठीक है, तो स्टार्च स्टार्च ही रह रहा है, ग्लूकोज ग्लूकोज ही रह रहा है, और माल्टोज बन नहीं रहा। ठीक है, कोई स्टार्च माल्टोज में कन्वर्ट नहीं हो रही, स्टार्च नीचे आएगी ग्राफ में तो माल्टोज का ग्राफ ऊपर जाएगा। ठीक है, ये हम लोगों ने कर लिया है एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अब हम लोग टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे, लाइक नियर 37, और पीएच चेंज करते जाएंगे। सो वी आर गोना टेक 4। ठीक है,
अच्छा, ये एक्सपेरिमेंट करने से पहले एक मैंने बात ऐड करनी है कि जो पीएच कम करेंगे या ज़्यादा करेंगे, एंजाइम जो होता है पीएच पे हाईली डिपेंडेंट होता है, तो कम करेंगे या ज़्यादा करेंगे एंजाइम ने डीनेचर हो जाना है। उसने अपनी एक मीडियम 7 पे, जो 7 उसकी पीएच है, उसी पे एंजाइम आपका ठीक रहेगा, वरना उसने डीनेचर हो जाना है। सो मैंने 4 रखा है, डीनेचर ही होगा, ठीक है। यहाँ से मैंने रन सिमुलेशन किया और आपको नज़र आ रहा है कि एंजाइम डीनेचर हो चुका है, कोई माल्टोज प्रोड्यूस नहीं हो रहा, ठीक है। मैं इसको रिसेट कर रही हूँ और मैं इसको यहाँ से रख रही हूँ 7 पे, और यहाँ पे काम फंक्शन कर रहा है प्रॉपरली, लाइक उसी स्पीड से करेगा जिस स्पीड से ये मैक्सिमम कर सकता है। 7 पे मैक्स है इसका। एंड देन अगेन रीसेट किया मैंने और 10 पे कर दिया, यहाँ भी ये डीनेचर हो जाएगा, कोई माल्टोस प्रोड्यूस नहीं हो रहा, ठीक है। यही था हमारा एसएलओ आज का, कि हम लोगों ने देखना था कि जो एंजाइम का एक्शन है वो पीएच के बढ़ने और कम होने से और टेम्परेचर के बढ़ने और कम होने से, यानी टेम्परेचर और पीएच के अल्टर होने से किस तरह इफ़ेक्ट होता है, ठीक है। आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। होप सो आप लोगों को ये वाला एसएलओ समझ आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।